टोंक जिले में दीपावली के अवसर पर केवल दीपों और खुशियों का ही पर्व नहीं बल्कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की परंपरा भी निभाई जाती है। गुर्जर समाज के लोग अपने परिवार, कुटुंब और गोत्र के अनुसार इस दिन सुबह नहा धोकर और बिना भोजन किए नदी, तालाब और सरोवरों पर जाकर छांट भरते हैं और अपने पूर्वजों को तर्पण कर याद करते हैं। इस परंपरा में नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल हुए। इस प्रकार समाज की पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा ने दीपावली पर महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश दिया। बहुत उत्साह रहता है। 12 महीने तक इंतजार करते हैं भाई, सभी परिवार के एक जगह होंगे। छोटे से लेके बड़ा तक इस परंपरा के लिए उत्सव रहता है भाई। सुबह चलेंगे छांट भरने, तो छोटा बच्चा जैसे होते हुए बच्चे से लेके और बड़ा बुजुर्ग तक हमारे सभी पूर्वजों को याद करते हैं और उनके द्वारा याद किए गए छांट भरने का प्रोग्राम करते हैं। किस तरह की सामग्री लगती है, क्या क्या करते हैं? खीर और पूड़ी और फलके का भोग लगाते हैं और धूप, अगरबत्ती, घिया, इन सभी का भोग लगाकर पूर्वजों को याद करते हैं। कहा जाता है कि परंपरा ये गुर्जर समाज की दिवाली इस परंपरा के निभाने के बाद होती है। गुर्जर समाज शुरू से इस परंपरा को निभाते हुए आ रहा है और दीपावली का पूर्व गुर्जर समाज छांट भरने के बाद ही सभी लोग लक्ष्मी पूजन करके मनाते हैं। हमारे क्या गुर्जर समाज में ये श्राद्ध करते नहीं है। जो श्राद्ध नहीं करते हैं वो आज के दिन छांट भरते हैं और अपने पूर्वजों पितरों को अर्पण करते हैं और सरोवर के किनारे पे आकर के भोग लगाते हैं और वे तर्पण करते हैं उनको। ये सारे अपने गोत्र वाइज होता है, अलग अलग गोत्र के अलग अलग भरते हैं और समूह के हिसाब से समूह में भरते हैं। ये समूह में एक साथ भोग लगाते हैं, पूर्वजों को आह्वान करते हैं, भोग लगाते हैं और पे जल के किनारे पे उनको तर्पण करते हैं साहब। ये परंपरा हजारों का है, जब से सृष्टि रची है तब से परंपरा। टोंक का निवासी हूँ और हमारी ये परंपरा, आपको अगर ध्यान होगा तो राम जी ने जब वनवास में थे और उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, दशरथ जी, तो उनका पिंडदान नहीं किया था और उन्होंने इसी दिन आकर के पुष्कर जी में जाकर के पिंडदान किया था। और हम गुर्जर वंश, क्योंकि हम क्षत्रिय वंश से हैं, तो इसलिए उस परंपरा का आज भी निर्वहन करते हैं और हम श्राद्ध नहीं मानते हैं। और आज के दिन ही हम हमारे सारे पूर्वजों को यहाँ आमंत्रित करके उनके निमित्त जो भी भोग विलास जो हमारे घर में पकवान बनते हैं उन सबको ला करके हम यहाँ आकर के उनके भोग लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और ये कामना करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारा परिवार सकुशल रहे। लिंगावत आत्मा की शांति के लिए पुराणों में भी कहा गया है कि भाई खीर एक ऐसा भोग है जो मावस और पुण्य, मावस पुण्य दोनों दिन ही इसका खीर का भोग जो लगाया जाता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा उनकी पसंद क्या है? जैसे पसंद के अंदर जो भी वो खाते थे, पीते थे, जो भी वो शौक करते थे, वो सारे शौकों को हम यहाँ ला करके एकत्रित करते हैं, जिसमें बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, पान है, जो भी जिस जगह का उसका शौक था, वो सारे शौकों के लिए हम सारी चीजें ला करके यहाँ उनको तृप्त करने की कोशिश करते हैं।